विद्यार्थियों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। उसी से संबंधित प्रश्नोत्तरी आज आप के समक्ष प्रस्तुत है। तो पहला प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? आपके विकल्प हैं संक्षेप शैली, सीधा पिरामिड, कथा शैली या उल्टा पिरामिड शैली। तो इसका सही जवाब जो है वो है उल्टा पिरामिड शैली। अगला प्रश्न है, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपके विकल्प हैं संपादकीय, फीचर, स्तंभ लेखन या पत्रकारीय लेखन। तो ये तीनों होंगे बेटा, क्योंकि संपादकीय, फीचर और स्तंभ लेख ये पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत आते हैं। तो पत्रकार जो है वो अपनी बातों को या सूचनाओं को पाठकों तक पहुंचाने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा पत्रकारीय लेखन। अगला प्रश्न है, फीचर लेखन की शैली होती है, किस प्रकार की शैली का इस्तेमाल इसमें करते हैं? निश्चित शैली होती है, अनिश्चित होती है, सुनिश्चित होती है या उपरोक्त में से कोई भी नहीं होती। तो फीचर लेखन जो है, फीचर लेखन व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है परंतु इसकी कोई शैली नहीं होती है। तो इसका सही जवाब होगा अनिश्चित। फीचर लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, अनिश्चित होती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ये प्रश्न हमने अभी भी देखा था पहले। संपादकीय आएगा, समाचार आएगा, आलेख आएगा या उपरोक्त सभी आएंगे। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं या 4 के होंगे या 5 के? तो इसका सही जवाब होगा पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर। ये 3 प्रकार जो है वो पत्रकारों के हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतनभोगी पत्रकार कहलाते हैं? पूर्णकालिक होंगे वो कि अंशकालिक पत्रकार होंगे, स्वतंत्र पत्रकार होंगे या उपरोक्त सभी होंगे? तो किसी भी समाचार पत्र और संगठन के लिए नियमित वेतनभोगी, तो नियमित वेतनभोगी का मतलब वो पूर्णकालिक पत्रकार वो होंगे, पूर्णकालिक पत्रकार वो कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? पूर्णकालिक होंगे, अंशकालिक होंगे, स्वतंत्र पत्रकार होंगे या उपरोक्त सभी होंगे? तो निश्चित मानदेय पर जो है वो अंशकालिक पत्रकार कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जो पत्रकार किसी संस्था से जुड़े नहीं होते हैं कहलाते हैं, किसी भी संस्था से जुड़े हुए नहीं जो होते हैं, तो वो जो है वो स्वतंत्र पत्रकार कहलाते हैं। स्वतंत्र होते हैं, इनको हम फ्रीलांसर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ? उल्टा पिरामिड शैली का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ या अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब है अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, समाचारों की प्राथमिकता का आधार क्या होता है? आपके जो विकल्प है, पाठकों की रुचि व दृष्टिकोण, मूल्य, पत्रकारों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य, संवाददाताओं की रुचियां, दृष्टिकोण या उपरोक्त सब। तो इसमें पाठकों की रुचि और दृष्टिकोण का ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन का सबसे ज़्यादा जाना पहचाना रूप कौन सा है? तो आप देखिएगा, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ से ज़्यादा अवगत हैं। फीचर है, स्तंभ लेखन है, समाचार लेखन है, आलेख लेखन है। तो इसमें समाचार, क्योंकि एक अखबार में ज़्यादातर समाचार ही होते हैं, फीचर स्तंभ लेख जो है वो कम मात्रा में प्रकाशित किए हुए होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा समाचार लेखन। अगला प्रश्न देखिए, अखबारों और पत्रिकाओं में
कितने शब्दों तक के फीचर छपते हैं, कितने शब्दों तक होने चाहिए एक फीचर लेखन में, शब्दों की संख्या कितनी हो सकती है? 300 से 3000 तक, 250 से 2000 तक, 350 से 3000 तक, या 450 से 3500 तक। तो इसका सही जवाब जो है वो 250 से 2000 तक के शब्दों के फीचर जो है वो पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों तथा समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करके उसके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ऐसी रिपोर्टिंग क्या कहलाती है? सार्वजनिक रिपोर्ट होती है, व्यक्तिगत रिपोर्ट होती है, या विशेष रिपोर्ट होती है? तो इसका सही जवाब जो है वो होगा विशेष रिपोर्ट, क्योंकि इसमें विशेष शब्द देखिए आप, विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों तथा समस्याओं को सूक्ष्म विश्लेषण करके उसे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो ये विशेष रिपोर्ट होती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, आम बोलचाल की होनी चाहिए? तो ये तीनों लगभग एक ही प्रकार हैं, ये तीनों ही होने चाहिए इसमें, ये तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संपादकीय लेखन का दायित्व किनका होता है? संपादकीयों को कौन लिखता है? प्रकाशक लिखते हैं, संवाददाताएं लिखते हैं, या उनका काम ही होते हैं, संपादक और उनके सहयोगी होते हैं, या उपरोक्त सभी होते हैं? तो इसका सही जवाब जो है वो प्रश्न विकल्प सी होगा, संपादक और उनके सहयोगी, इनका काम होता है संपादकीय लेखन का। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विचार परक लेखन का प्रमुख रूप क्या होता है? विचार परक लेखन में कौन सी चीज़ आती है? फीचर लेखन होगा, स्तंभ लेखन होगा, आलेख होगा, या रिपोर्ट लेखन होगा? तो इसका सही विकल्प है स्तंभ लेखन, जो है वो विचार परक लेखन के अंतर्गत आता है। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब शुरू हुआ? 8वीं सदी में हुआ, 19वीं सदी में, 18वीं सदी में हुआ, 19वीं सदी में हुआ, 20वीं सदी में हुआ, या 21वीं सदी में हुआ? तो इसका जवाब होगा 19वीं सदी में इसका की शुरुआत हुई थी उल्टा पिरामिड शैली की, जैसा हमने पहले भी देखा जब अमेरिका युद्ध हुआ था, उस वक्त जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, समाचार माध्यमों में किसका महत्व है? साक्षात्कार का है, जिसको आप इंटरव्यू भी कहते हैं, फीचर का है, संपादकीय का है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो आपने देखा होगा ज़्यादातर समाचार जो हैं वो साक्षात्कार के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, लोगों को इंटरव्यू के लिए बिठाया जाता है और उनसे जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए। साक्षात्कार को लिखने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं, 4 हैं, या 5 तरीके? तो इसका सही जवाब है 2 तरीकों से साक्षात्कार को लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। साक्षात्कार को कैसे लिखा जा सकता है? सवाल जवाब के रूप में, आलेख की तरह से, संपादकीय के रूप में, या क और ख विकल्प? तो 2 रूप हैं इसके, आलेख की तरह भी लिखा जाता है और सवाल जवाब के रूप में भी। तो इसका डी जो है वो सही जवाब होगा, क और ख विकल्प सही है इसके। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जिनमें अनुपलब्ध तथ्यों की गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है वो रिपोर्ट कहलाती है। अनुपलब्ध, जिनके तथ्य उपलब्ध नहीं है, विवरणात्मक रिपोर्ट होती है, विश्लेषणात्मक होती है, खोजी रिपोर्ट होती है, या उपरोक्त सभी होती है? तो इसका सही विकल्प जो है वो विकल्प सी होगा, इसका खोजी पत्रकारिता। जो खोजी पत्रकारिता है उसके अंतर्गत जो है खोजी पत्रकारिता, इसका विकल्प जो है वो उभर के नहीं आ रहा है, तो सी इसका विकल्प होगा, खोजी पत्रकारिता कहलाती है ये, या खोजी रिपोर्ट कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जिस रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन कर उसके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है उसे कहा जाता है? तो इस प्रकार की जो रिपोर्ट होती है उसे इन डेप्थ रिपोर्टिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए क्या ज़रूरी है? लेखन की शैलियों से परिचित होना,
सूचनाओं का ज्ञान होना, अच्छे संवाददाता का होना, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लेखन की शैलियों से परिचित होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे पत्रकार या लेखक के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है विशेष रिपोर्टर के लेखन में किस पर जोर दिया जाता है। विशेष रिपोर्ट जो लेखन होता है उस पर किस पर विशेष जोर दिया जाता है। तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर, कल्पना और भावों पर जोर दिया जाता है। इसके बाद अगला विकल्प है विचारों का और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा तथ्यों की खोज पर। तथ्य जो है वो सच्चाई को ढूंढ करके खोज कर बाहर निकालते हैं, इसलिए तथ्यों की खोज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। समाचार पत्र समाज में क्या दायित्व निभाते हैं। पाठकों को सूचना देना, जागरूक और शिक्षित बनाना, मनोरंजन करना, या उपरोक्त सभी। तो तीनों ही काम जो है वो समाचार पत्र के हैं। वो मनोरंजन भी करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं और सूचनाएं भी उन तक पहुंचाते हैं। तो सभी जो तीन विकल्प हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक समाज में एक पहरेदार शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। समाचार पत्र, फीचर, स्तंभ लेख, या संपादकीय। तो इसका सही जवाब होगा समाचार पत्र। समाचार पत्र जो है लोगों को जगाने का काम करते हैं, जागरूक बनाते हैं, शिक्षित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अंशकालिक पत्रकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। खोजी पत्रकार, पक्षधर पत्रकार, स्ट्रिंगर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका स्ट्रिंगर जो है, स्ट्रिंगर के नाम से उसको जाना जाता है। खोजी पत्रकार भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन ए और सी इसमें हो सकते हैं, पर आज के तौर में अगर देखें तो इसको स्ट्रिंगर ही कहा जाता है, पर दोनों भी हो सकते हैं। खोजी पत्रकार भी स्ट्रिंगर की ही कहलाता है। आगे देखिए। स्वतंत्र पत्रकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो ये प्रश्न पहले भी हमने देखा था, तरीका थोड़ा सा अलग था। तो ये चार विकल्प हैं, पूर्णकालिक, स्ट्रिंगर, फ्रीलांसर, या कोई नहीं। तो स्वतंत्र पत्रकार फ्रीलांसर होते हैं। सी विकल्प जो है इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए। किस तरह के लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है और अपने हिसाब से लिखने की। पत्रकारीय लेखन आएगा इसमें। साहित्यिक रचनात्मक लेख, संपादकीय लेखन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प बी होगा। साहित्यिक रचना करते समय लेखक को काफ़ी छूट होती है। जब वो कहानी, उपन्यास, फीचर कुछ भी लिखता है तब उस वक्त जो है उसको काफ़ी छूट रहती है कविता आदि लिखने में। अगला प्रश्न देखिए। उल्टा पिरामिड शैली का नाम किस आधार पर रखा गया है। तो इसके विकल्प है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये विकल्प हो सकता है। पर और विकल्प भी देखिए। इस शैली में पिरामिड का उल्टा रूप दिया जाता है। अगला है इसमें समाचारों को पैराग्राफ में ये नहीं होगा, भी नहीं होगा, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो इसका सही विकल्प ए है। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको पहले दिया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में घटते क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली किस शैली के बिल्कुल विपरीत है। कथा लेखन हो गया, समाचार लेखन, कविता लेखन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा कथा लेखन। जो कहानी या उपन्यास आदि उसके बिल्कुल उलट जो है उल्टा पिरामिड शैली आती है। अगला प्रश्न देखिए। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा कितने भागों में विभक्त होता है। तो 3 भाग इसके होते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है बी होगा। 3 है। सबसे पहले इसमें इंट्रो होती है, फिर बॉडी होती है, फिर समापन होता है। तो 3 भागों में जो है वो समाचारों के ढांचे को विभक्त किया जाता है उल्टा पिरामिड शैली। तो सही विकल्प जो है वो 3 होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की मानक शैली किस कारण से बन गई। क्या वजह थी। लेखन और संपादन की सुविधा के कारण हो सकता है। टेलीग्राफ सुविधा महंगी होने के कारण ये भी हो सकता है। तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाने से ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये तीनों ही विकल्प सही हैं। तो इसका सही जवाब होना चाहिए उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ क्या होना चाहिए। क्या चीज़ ज़रूरी है जो होनी चाहिए। फोटो रेखांकन होना चाहिए,
कल्पना की उड़ान होनी चाहिए, विचारों की गंभीरता होनी चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा फोटो। फोटो रेखांकन, फोटो जो है वो फीचर की एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसके साथ ज़रूर होनी चाहिए, फ़ोटो लगे हुए होने चाहिए। अभी आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सभी समाचार पत्र अपनी आवाज़ किसे मानते हैं? मतलब समाचार पत्रों की अपनी आवाज़ क्या होती है? संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संवाद, हाँ बिल्कुल हो सकता है ये। टिप्पणियाँ नहीं, ये टिप्पणियाँ नहीं होंगी। साक्षात्कार, ये भी नहीं होंगे। उपरोक्त, ये भी नहीं। तो ये विकल्प ए जो है इसका सही जवाब होगा, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संवाद जो उन्हीं के द्वारा लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक सफल साक्षात्कार के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? ज्ञान और संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य व साहस, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा सभी। ज्ञान व संवेदनशीलता भी साक्षात्कार में होनी चाहिए, कूटनीति भी होनी चाहिए, धैर्य और साहस भी इसमें होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए एकत्रित करते हैं? साक्षात्कार या और इंटरव्यू, स्तंभ लेखन, फीचर लेखन, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब जो है वो साक्षात्कार और इंटरव्यू होगा। इसी के जरिए कच्चा माल मतलब समाचारों के लिए जो कच्चा लेख होता है या जानकारी होती है वो कैसे एकत्रित करते हैं? तो इंटरव्यू आदि लिए जाते हैं लोगों से, बाइट वगैरह ली जाती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, लेखकों की लोकप्रियता को देखकर उन्हें समाचार पत्र के लिए क्या कार्य सौंपा जाता है? ठीक है, ध्यान रखिए, लोकप्रियता, किसी क्षेत्र में लिखने वाला कोई व्यक्ति होगा या जानकारी कार होगा तो समाचार में उसको क्या लिखने को दिया जाता है? तो नियमित स्तंभ लेखन होगा, नियमित फीचर लेखन होगा, संपादकीय होगा, या उपरोक्त सब? तो उसमें नियमित स्तंभ लेखन, स्तंभ लिखने के लिए दिए जाते हैं उसको नियमित रूप से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, समाचार में सबसे महत्वपूर्ण सूचना को सबसे ऊपर रखना, ये हमने पहले भी किया, और उसके बाद घटते क्रम में सूचनाएं देने को क्या कहते हैं? तो ये आपको पता है, सीधा पिरामिड शैली नहीं होगी, उल्टा पिरामिड शैली इसका सही जवाब होगा। तो इसका सही विकल्प जो है वो बी इसका सही होगा, उल्टा पिरामिड शैली उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सॉरी ये पहले ही जवाब आ गया, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है? इंटरनेट, अखबार, पत्रिका? तो इन तीनों के लिए ही जो है वो पढ़े लिखे व्यक्ति की होनी ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट से भी वो पढ़ करके ही जानकारी एकत्रित करेगा, पढ़ेगा तभी कुछ मिलेगा उसको, अखबार से भी। तो ये तीनों जो है वो एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। आगे, हाँ, इंटरनेट के ऊपर कोई वीडियो आदि है तो वो उसकी समझ में आ सकता है, पर पढ़ने वाली चीज़ जो इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है वो शायद उसके काम की नहीं है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, ये थोड़ा फास्ट चल पड़ा काम, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें, क्योंकि मैंने जो है वो इसमें मेरी गलती हो गई कि मैंने जो है वो, क्योंकि वो वीडियो में फिर टाइम लगता है इसमें, इसलिए मैंने इसकी चेंज की थी ऑप्शन, तो ये थोड़ा फास्ट ज़्यादा हो गया। फिर भी देखते हैं अभी। एंकर बाइट का क्या तात्पर्य है? तो एंकर बाइट जो है वो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं घटना स्थल पर, जिन व्यक्तियों से जो है हम बातें पूछ करके कथन को सही सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए लोगों को दिखाते हैं। तो इसमें जो डी विकल्प होगा, देखिए, तत्कालिक घटित घटना को सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाना, ये नहीं होगा, तो ये फ्लैश कहलाता है। ये तो संवाददाता से प्राप्त जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाना, ये भी नहीं होगा। घटनास्थल से सीधा प्रसारण, ये भी नहीं, तो लाइव कहलाता है। तो किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों की, ये सही विकल्प है आपका डी विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, डेडलाइन से क्या तात्पर्य है? तो इसमें विकल्प है, समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा, यही इसका सही विकल्प होगा, ये विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए? तो उसकी कॉपी जो है वो साफ़ सुथरी और टाइप्ड होनी चाहिए, और एक लाइन में अधिकतम 12 से 14 शब्द ये भी होने चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका सही विकल्प जो है उपरोक्त सभी होगा, ये सभी बातें जो उसमें होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, फ़ोन इन का क्या तात्पर्य है? दो लोगों द्वारा फ़ोन पर सामान्य बात करना नहीं,
परिवार के सदस्यों द्वारा आपस में ये भी नहीं होगा। एंकर द्वारा रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके प्राप्त सूचना दर्शकों तक पहुंचाना, तो इसका सही विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन कर खबरों का आदान प्रदान करना, मनोरंजन हेतु इंटरनेट पर अपलोड किए गए वीडियो, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाने वाली सूचना है। तो इसका सही विकल्प जो है वो विकल्प ए होगा। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन कर खबरों का आदान प्रदान करना। आगे देखिए, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए? जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। जो समाचार वाचक को आसानी से पढ़ी जा सके, ये ज़रूरी नहीं है। आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरे, ये भी नहीं होगा। तत्सम शब्द भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहला जो विकल्प ए है ये इसका सही जवाब होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है, बंगाल गजट है, नया भारत है या हंस? तो इसमें हिंदी का जो है वो उदंत मार्तंड था, जुगल किशोर शर्मा मिश्र जी के द्वारा लिखा हुआ, द्वारा प्रकाशित हुए संपादक थे उसके। बंगाल गजट जो है वो पहला समाचार पत्र था पर अंग्रेजी का था। तो हिंदी का याद रखिएगा उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न देखिए, जनसंचार सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन है? जनसंचार का सर्वाधिक खर्चीला, तो इसमें इंटरनेट जो है ये सबसे खर्चीला जनसंचार का माध्यम है। अगला प्रश्न, टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है? दृश्यों के साथ लेखन, ये बहुत ज़रूरी है। टेलीविज़न में दृश्य नहीं होंगे तो लोग जो है वो उनके लिए रूखापन महसूस उनको होगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सही है कि दृश्यों के साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। साहित्यिक भाषा में लेखन ये ज़रूरी नहीं है, सनसनीखेज लेखन ये भी ज़रूरी नहीं है, सामान्य लेखन ये भी ज़रूरी नहीं। तो इसमें विकल्प ए जो है वो सही जवाब होगा। दृश्यों के साथ लेखन जो है वो टेलीविज़न की मौलिक शर्त है। अगला प्रश्न देखिए, लाइव का क्या अर्थ है? घटना स्थल से सीधा प्रसारण, बिल्कुल ये सही हो सकता है, विकल्प ए जो है इसका सही है। घटना स्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। अगला प्रश्न, आज के लिए बस इतने ही प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण